मैं पीता हूँ गम। शब्दों का खेल बहुत बड़ा है। आप शब्दों का नजरिया वहां से जोड़ के देखिए कि नजर एक है, नजर ऊंची कर दी दुआ बन गई, नजर नीची कर दी हया बन गई, एक ही है। नजर तिरछी कर दी अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई, एक ही है, लेकिन सबका मायने अलग अलग। मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, उठा के हाथ एकदम सीधे, हो पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, हो बीती यादें भुलाने को, बीती यादें भुलाने को। ये किसने किसने सुना है? किसको किसको इसके शब्द आते हैं? हाथ उठाओ। अब बाबा को कौन सा कम हो सकता है, ये सोचने वाली बात है ना। मैं बताऊंगा, हाथ ऊपर करिए और बोलिए ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। 3 अक्षर का महामंत्र है, 3 अक्षर का, 3 अक्षर का महामंत्र है क्या? मुक्ति का उपाय ओम नमः शिवाय। उठाइए और पहला गम। पार्वती मैया ने पूछा कि बाबा आपको कौन सा गम? क्यों? शंकर, शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि। अब माता गौरा सोच रही कि शंकर जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, सुर नर मुनि सभी शंकर जी को प्रणाम करते, इनको कौन सा गम? पहला गम सुनाया क्या? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले और विष निकला। बाबा ने कहा पहला गम हो, निकले सागर से 14 रत्न, एक से एक वो लाजवाब, निकले सागर से 14 रत्न, एक से एक वो। बाबा ने कहा सागर मंथन में 14 रत्न निकले, एक से एक बेहतरीन, लेकिन हुआ क्या? सबके हिस्से में आए रत्न और मेरे हिस्से में विष पे हिसाब। उस विष को पचाने को, सीधे हाथ, पीता हूँ गम भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। ताली लगा के ये बात, ताली भी क्या है बाबा? ये बात। दूसरा गम, पार्वती जी को दूसरा गम बाबा सुना रहे क्या? इसको जान लीजिए आप। हालांकि मुझे लगता है सब बुद्धिजीवी हैं, जानते भी होंगे। जब सृष्टि की रचना हुई सबसे आग तो कुछ नहीं था, केवल जगत जननी ज्योत्र में विराजमान थी और त्रिनेत्र भी उन्हीं के पास था। उस जगत जननी ने अपने अंश से सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से, भैया बैठ जाओ वरना मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप मजा नहीं आएगा मुझे। राहुल भैया, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो पंक्ति निकल जाएगी। जब सृष्टि की रचना हुई तो कुछ नहीं था, केवल जगत जननी थी। उसने अपने अंश से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग मिलकर सृष्टि की रचना की जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उस प्रस्ताव को मना कर दिया। फिर अपने अंश से विष्णु जी की उत्पत्ति करी। भगवती ने उनके सामने भी वही प्रस्ताव रखा कि मिलकर सृष्टि रचना की जाए। विष्णु जी ने कहा नहीं, आपके अंश से मैं उत्पन्न हूं, ऐसा संभव मुझसे नहीं हो सकता। दोनों लोगों को त्रिनेत्र से माता रानी ने भस्म कर दिया। सबसे अंत में अविनाशी भोले बाबा को उत्पन्न किया और उनसे ये शर्त रखी। बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ सृष्टि रचना में सहयोग करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
मैया ने कहा वो क्या? बोले जो तीसरा नेत्र है ना, ये आप मुझे दे दो। और वो तीसरा नेत्र भोले बाबा को जैसे ही मिला और बाबा ने उसका प्रयोग जैसे किया, सामने खड़ी आदिशक्ति भस्म हो गई और ज्योत रूप में आज भी विराजमान है। बोले ज्वाला रानी की, सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की। अब ये है दूसरा गम। क्या? अपनी माँ को किया था भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ। अपनी माँ को किया था भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ। भोले बाबा को क्या कहते हैं? भोलेनाथ। क्या कहते हैं? भोलेनाथ। बाबा कह रहे हैं नाथ कहते हैं लोग मुझे, नाथ होकर भी मैं हूँ अनाथ। इस गम को ताली लगा के भाई, आनंद नहीं आ रहा। 1 2। इस गम को भुलाने को, इस गम को भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ। और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अंतिम पंक्ति भी पूरी करता हूँ। अंत में क्या है? सबसे तीसरा, सबसे बड़ा गम बाबा बता रहे हैं। क्यों? जब गौरा मैया सती के रूप में थी तो दक्ष जी के यहाँ बिना बुलाए गई और अपमान में अपना शरीर त्यागना पड़ा। एक बार हाथ उठाकर बोलिए गौरीनाथ की, शंकर शंभू की, शंकर भगवान की। अब समझा रहे हैं कि लास्ट बात सुनो, गौरा सबसे बड़ा कारण क्या है? मैया ने कहा हाँ जी बाबा सुनाइए। बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा पिछला जन्म था, मान जाती सती गर को, वो मुझको लजाती ना। मुझे न्योता नहीं दिया गया फिर भी गई। वही बात कह रहे बाबा। मान जाती सती गर तो, वो मुझको लजाती ना। अपमान की अग्नि में अपने तन को जलाती ना। बोली सच्चे दरबार की। एक बार हाथ उठा के अंतिम पंक्तियों में मस्ती में चलिए बाबा के साथ। कहिए क्या? बाबा कह रहे गौरा, क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला। उठा के हाथ अपने आशियाने को, क्या तूने भुला डाला अपने आशियाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। जोरदार ताली। बहुत क्या बात है। बोले सच्चे दरबार की। और